योग दर्शन की 58वीं कक्षा। तो प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत 24वां सूत्र हम लोग देख रहे थे। इसके कुछ हिस्से को हमने देख लिया था, उस पर चर्चा हुई थी। तो आज के लिए ये कहा था कि यदि आपके प्रश्न हों इसमें से, पिछले भाग में से, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि लंबा व्यास भाष्य है, लंबी चर्चाएं अभी आगे और होनी शेष हैं। तो फिर ये होता है कि पीछे के बने हुए प्रश्न फिर छूटने लगते हैं। इसलिए आज आपके पास अवसर है कि पिछले पाठ में से, जो हमने कल पाठ देखा था, उसमें से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं हाथ खड़ा करके। जी बताइए। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, बड़े भैया आप बताइए। आचार्य जी सादर प्रणाम। प्रणाम जी। कक्षा में जुड़े हुए सभी सज्जनों को भी हार्दिक नमस्ते। आचार्य जी मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा था प्रश्न, राजा प्रजा वाला था एक। हाँ जी। और दूसरा था कि जैसे क्लेश कर्म विपाक आश्रय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जी। क्लेश कर्म और कर्मों के फल से और उनके संस्कारों से ईश्वर पृथक है, लेकिन हम अपने संबंध में अपने जीवात्माओं के संदर्भ में देखें, अपने दैनिक व्यवहार में देखें, तो हम जीवात्माओं के कर्मों के फल तो हम देखते हैं, लेकिन वो जो विपाक होता है, जो संस्कार होते हैं, वो कर्मों का होता है या संस्कार जो बनता है वो कर्मों के फलों का होता है या क्लेशों से बनता है, ये समझ में नहीं आया था। और एक राजा प्रजा वाला जो मैंने आपको उदाहरण बताया था, वो कि जिस प्रकार से एक राजा है और अपने राज्य की व्यवस्था का संचालन करता है जी। और कोई दुष्ट कर्म करे तो उनको दंड भी देता है, और यदि अच्छे कर्म करता है तो उनको पुरस्कार भी देता है। लेकिन राजा के नियंत्रण में या राजा के सामर्थ्य में पूरा राज्य संचालित होता है भक्ति प्रकार से। तो इस प्रकार से हम सृष्टि को देखें तो ईश्वर मतलब सर्वव्यापक होते हुए भी और उन सब व्यवस्था में रहता हुआ सबका संचालन कर रहा है, लेकिन बिना लिप्त हुए, बिना उनसे प्रभावित हुए। कूटस्थ वाली मैंने एक संज्ञा दी थी, जिस सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में जी। महर्षि दयानंद जी देते हैं कि यो कूटे अनेक विध व्यवहार स्वस्वरूपेण तिष्ठति सह कूटस्थ परमेश्वर। जो सब व्यवहारों का आधार है, लेकिन किसी भी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, इसलिए ईश्वर को कूटस्थ कहते हैं। तो वो राजा के समान, राजा के तो राज्य में तो थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा के राज्य में ऐसी होना संभव नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष में तो हम बहुत सारी अव्यवस्थाएं देखते हैं, और इस प्रकार से परमात्मा को इन सब चीजों से, कलेश कर्म विपाक आशय से और उनके संस्कारों से पृथक रख के हम देखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा और गहराई से जानना था। हाँ जी, ठीक है। कर्मों के खत्म का जी बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले पहला प्रश्न सभी लोगों के लिए, मैं पहले भैया का जो पहला प्रश्न है उसको स्पष्ट करता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि जब पिछले दिनों हम लोग वृत्तियों और संस्कारों की चर्चा कर रहे थे, जब वृत्तियों का कंसेप्ट शुरू हुआ था, तो उस समय हमने देखा था कि वृत्तियों से संस्कार बनते हैं। यानी जैसा हम सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा बाहर से महसूस करते हैं, उन्हीं से तो संस्कार बनते हैं। मान लीजिए बाहर से कुछ देखा, कोई भी किसी दृश्य को देखते जा रहे हैं रास्ते में, तो उसकी एक छाप मन पर बनती चली जाती है, उसको संस्कार कहते हैं। वहां तो ये देखा था कि वृत्तियां आती हैं हमारे भीतर और उनके संस्कार बनते रहते हैं, और संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं, और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। ये पीछे देख के आए थे। लेकिन अब इनकी शंका यहाँ इस रूप में है कि जब हमने कल यहाँ बातचीत की थी तो इसमें आया तदनुगुणा वासना आशयाः, कि पहले क्लेश होते हैं, क्लेशों के अनुसार उनके कर्म होते हैं, तत्फलम विपाकम, वो जो कर्म होते हैं जब उनका फल मिलता है तो उसको विपाक कहते हैं। तदनुगुणा वासना, तदनुगुणा वासना में जो तद शब्द है, ये तद इन तीनों के लिए है, यानी क्लेशों से वासना बनती है, और वासना को संस्कार कहा था। यानी क्लेशों से भी संस्कार बनते हैं, कर्मों से भी संस्कार बनते हैं, और ये जो विपाक, जब कर्मों को भोगा जाता है
फल मिलता है तब भी संस्कार बनते हैं। तो वैसे तो सीधा सीधा यहाँ दिख ही रहा है हमको कि जैसे क्लेश होंगे उनसे भी। तनिक रुकिए, कई लोगों के माइक खुले रहते हैं, अगर मैं ओपन कर दूं तो फिर अपना इतना भी ध्यान नहीं रखते, ये गलत बात है। तो यहाँ साफ साफ दिख ही रहा है, क्लेशों से भी संस्कार बनते हैं, और जब कर्म किए जाते हैं तब भी संस्कार बनते हैं, और जब फलों को भोगा जाता है तब भी संस्कार बनते हैं। तीन स्थितियां हैं, लेकिन प्रश्न फिर भी वही खड़ा हुआ है कि वृत्तियां जो होती हैं संस्कार तो उनसे बनते हैं, ऐसा हम पीछे पढ़ के आए थे, सीख के आए थे। तो देखिए, जिस समय क्लेश हमारे भीतर होते हैं, अविद्या हो, अस्मिता हो, राग हो या द्वेष हो, वो भी तो एक प्रकार से वृत्तियां ही होती हैं। और उनसे युक्त होकर के जब कोई कर्म किए जाते हैं तब भी वृत्तियां ही होती हैं। कर्म बिना वृत्तियों के तो होता ही नहीं है, शारीरिक हो, मानसिक हो, कैसा भी कर्म हो। तो कर्म करते समय जो वृत्तियां चल रही होती हैं, अच्छी हो या बुरी हो, उनसे भी संस्कार बनते हैं। और जिस समय हम फलों को भोग रहे हैं, जिस समय हमको सुख या दुख हो रहा है, या किसी भी प्रकार का भोग हमको जीवन में मिलता रहता है, तो भोगते समय भी वृत्तियां होती हैं। भोगते समय कैसे? जैसे मान लीजिए अभी हम मनुष्य जन्म में हैं, मनुष्य जन्म में हमको सुख भी भोग रहे हैं, हम दुख भी भोग रहे हैं। तो जिस समय सुख भोग रहे हैं तो क्या वृत्तियां नहीं होती उस समय? होती हैं। तो मूल सिद्धांत तो वही है जो पीछे देख के आए हैं कि संस्कार वृत्तियों से ही बनते हैं। जैसी जैसी वृत्तियां भीतर जाएंगी या जैसे जैसी भीतर वृत्तियां उठाएंगे, चाहे क्लेश से युक्त हों। जिस समय क्लेश भीतर होते हैं उस समय भले ही कर्म ना हो रहा हो, लेकिन क्लेश यदि रहेंगे भीतर, अविद्या रहेगी, अस्मिता रहेगी, राग द्वेष या अभिनिवेश रहेगा, तो भी भीतर संस्कार बनते रहते हैं। ये बड़ी अजीब प्रक्रिया है और बड़ी विचित्र प्रक्रिया है। कर्म नहीं हो रहा है अभी, ना मानसिक ना शारीरिक किसी प्रकार का नहीं, लेकिन यदि क्लेश भीतर विद्यमान है तो उनका संस्कार बनता रहता है भीतर। और जब हम उन क्लेशों से युक्त होकर कोई कर्म करते हैं उनका भी संस्कार बनता है। हम कर्म करते हैं, कितने सारे कर्म सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, आना जाना, नहाना धोना, खाना पीना, उठना बैठना, यज्ञ करना, दान करना, पुण्य करना, हत्या करना, मारना, लूटना, कुछ भी हो, अच्छे हो या बुरे कर्म हो, कुशलानी अकुशलानी कर्माणी, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। तो जिस समय कर्म किए जाते हैं वृत्तियां तो उस समय भी चलती हैं। तो मूल सिद्धांत जो बता रखा है कि वृत्तियों से ही संस्कार बनते हैं, तो वो बात तो इसमें पीछे पीछे चलती ही रहेगी साथ साथ। अब जो जो कर्म किए जाते हैं, कर्म के बाद जब उसका फल दिया जाता है जाति, आयु या भोग के रूप में, तो उस समय भी हमारे वृत्तियां साथ में होती हैं, उनकी भी वासना बनती है। वासना यानी संस्कार, तो वो भी चलता है। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो यही है। बताइए, इतनी बात आई समझ में? जी आचार्य जी, ठीक है। हाँ ठीक है। अब दूसरा प्रश्न जो था राजा को लेकर के, कि जैसे एक राजा के राज्य में यदि राजा कुशल है, राजा योग्य है, तो उसके राज्य में कोई अव्यवस्था नहीं होती, अन्याय नहीं होता, यदि राजा वास्तव में राजा है। ये स्टेटमेंट आपकी थी, मेरी नहीं है ये। आप बताइए, इस संसार का कैसा भी अच्छे से अच्छा राजा हो, कितना भी कुशल हो, कितना योग्य हो, कितना बड़े से बड़ा विद्वान हो, कितना शक्तिशाली हो, क्या उसके राज्य में अन्याय नहीं होगा? बताइए। जी, सांसारिक स्तर पर जीवन में तो यहाँ पर तो संभव है, होने की संभावनाएं हैं, जी। चाहे 1% हो, चाहे दशमलव में ही हो, हाँ। तो संभावना है, पूरी पूरी संभावना, क्योंकि क्लेश रहेंगे, जी। थोड़े बहुत जितने भी क्लेश या अविद्या रहेगी तो थोड़े बहुत तो उसमें से रहेंगे ही, अव्यवस्थाएं होंगे ही। लेकिन उच्च स्तर की जाकर बात हम देखें, उस स्तर पर बताइए। उच्च स्तर पर जाकर कैसे? एक बार उसको स्पष्ट कीजिए। उच्च स्तर का मतलब मेरा है यहाँ पर जैसे ईश्वर ही राजा है हाँ। और ईश्वर की हम प्रजाएं हैं सब, जी। तो हाँ। उसके स्तर पर हम देखें एक प्रकार से, हाँ ठीक है। जिससे ऊपर कोई स्तर नहीं हो सकता। हाँ जी। और जैसे ईश्वर को राजा भी कहते हैं और ईश्वर की राजा की हम प्रजा हैं, जी। तो उस दृष्टि से देखें तो यहाँ पर कर्म भी हो रहे हैं, जी। तो वहां पर कर्म कर्म का फल या कर्म का विपाक इस तरीके से क्यों नहीं बनता? फिर सृष्टि उत्पत्ति आदि कर्म करता है लेकिन उनका भी विपाक नहीं बनता। ये था प्रश्न। अच्छा,
देखिए, पहले प्रश्न कुछ और था, अभी कुछ और हो रहा है। पहले प्रश्न एकदम क्लियर होना चाहिए। मैंने पहले भी कह रखा है सभी से ही, प्रश्न को हम प्रश्न के रूप में स्पष्टता से रखें। पहले ईश्वर की न्याय व्यवस्था को लेकर था, अभी दूसरी तरफ घुमा दिया प्रश्न को, कि जब परमात्मा ये कर्म करता है, न्याय करता है, तो उसका कर्म फल बनता है कि नहीं बनता। अब बात इधर आ गई है। तो पहले ये बताइए कि वास्तव में प्रश्न क्या है। प्रश्न की क्लियरिटी नहीं है अभी। जो मुख्य प्रश्न है वो यही था, बाद वाला जो मैंने पूछा है, हाँ जी, ठीक है। कर्म वाला। हाँ, देखिए, कभी भी कर्माशय बनने के लिए क्लेश होने अनिवार्य हैं। हम और आप लोग भी जब कर्म करते हैं तो कर्माशय तभी बनेगा जब उसके मूल में क्लेश होंगे। ये दूसरे पाद में ये बात आएगी, पूरा का पूरा एक सूत्र है, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। यानी जब भी कर्माशय बनेंगे तो उसके मूल में क्लेश मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं तो कर्माशय नहीं बनेगा। और कर्माशय कब नहीं बनता है? जब हम निष्काम कर्म करते हैं, क्लेशों से रहित होकर कर्म करते हैं, फिर कर्माशय बनता ही नहीं है, फिर हम बंधन में जाएंगे ही नहीं, फिर निष्काम कर्म चलते हैं हमारे, मुक्ति ध्यान में रहती है। परमात्मा क्लेशों से रहित होता है, पहले ही बता चुके हैं, ना अविद्या होती है, ना राग, ना द्वेष, ना अस्मिता, ना अभिनिवेश, इन पांचों में से कुछ नहीं होता। तो अब जब क्लेश है ही नहीं परमात्मा के भीतर, तो कर्माशय क्यों बनेगा परमात्मा का? कर्माशय बनेगा ही नहीं। मूल में बात याद रखें, कर्माशय क्लेशों से बनता है। हम और आप लोगों का भी, हम कितने भी अच्छे से अच्छे कर्म भी कर लेना, तब भी कर्माशय बनेगा, यदि क्लेश मूल में होंगे, क्लेश भीतर जुड़े हुए होंगे। और हम लोग करते ही रहते हैं प्रतिदिन। अच्छे कर्मों का भी कर्माशय बनता है, बुरे कर्मों का भी, यदि क्लेश हैं भीतर। इस पर लंबी चर्चा पहले हो चुकी है। और यदि मुक्ति को ध्यान में रख के हम कर्म करते हैं, भले अच्छे ही कर्म करता है व्यक्ति, फिर तो बुरे करता ही नहीं है, तो उनका कर्माशय बनता ही नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा जो है उसके भीतर भी क्लेश नहीं होते। तो जब वो कर्म करता है, सृष्टि निर्माण का कर्म करे, सृष्टि की स्थिति बनाने का यानी पालन का कर्म करे, या सृष्टि के संहार का कर्म करे, कितने लोगों की मृत्यु परमात्मा ही करता है, या जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देना है, न्याय करना है, तमाम उसके काम है। तो उन कर्मों का विपाक होगा ही नहीं। पहली बात तो कर्माशय ही नहीं बनेंगे, और जब कर्माशय ही नहीं बनेंगे तो तत्फलम विपाकः, उनका विपाक भी नहीं होता। इस प्रकार परमात्मा क्लेशों से रहित है। अब जब क्लेश ही नहीं है तो फिर उन कर्मों से भी रहित है, कुशल और अकुशल कर्मों से। और जब कर्माशय ही नहीं बनेगा उनका, तो तत्फलम विपाकः, उनके विपाक से भी रहित होगा। परमात्मा को कोई फल भी नहीं भोगना पड़ेगा। और तदनुगुणा वासना आशयाः, फिर परमात्मा की वासना भी नहीं बनेगी, यानी संस्कार भी नहीं बनेंगे, क्योंकि इन सब पिछली स्थितियों से तो वो रहित ही रहा है। कर्म करता है परमात्मा, बहुत सारे काम है उसके करने के, लेकिन जब क्लेश ही नहीं रहे तो आगे की तो सारी बात ही खत्म हो गई। फिर उसके साथ धूमधाम से करता है अपने कर्मों को। अभी बात आ रही है पकड़ में? जी, ये बात तो स्पष्ट है, और थोड़ी और स्पष्ट हो गई, स्पष्टता मिली है इस चीज में। हाँ जी। तो ये देख रहे हैं कि अविद्या ही मूल है, अविद्या आदि क्लेश ही मूल है हाँ जी। आगे के कर्माशय आदि संस्कार या विपाक में, या आगे के जन्म, जाति, आयु, भोग आदि में। जी। तो मनुष्यों के संदर्भ में तो हम इस बात को कह रहे हैं, प्रमाण है, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। जी। इसका तो व्यवहार में भी थोड़ा अनुभव होता है। हाँ जी। लेकिन ईश्वर के संबंध में इसको मतलब कैसे प्रमाणित करेंगे? शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र नहीं, शास्त्र का प्रमाण वो तो है, जी। शब्द प्रमाण है या ऋषि का प्रमाण है। जी। ये तो एक एक दर्शन का दूसरे दर्शन से, दूसरे दर्शन का पहले दर्शन से, और साख्य में बिल्कुल स्पष्ट किया ईश्वर असिद्ध है। जी। हालांकि वो थोड़ी पृथक बात है। हाँ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब व्यवहारिक रूप से कोई ऐसा मतलब उदाहरण हो शास्त्र से हटकर। नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, आगे आने वाला ये विषय ये रहा, मैं दिखा देता हूँ। तस्य शास्त्रम निमित्तम, शास्त्र ही उसका निमित्त है, प्रमाण है। जो आप बात कर रहे हैं उसका विषय अब आने ही वाला है आगे, इस पर बातचीत आज हम करेंगे कि परमात्मा ऐसा ऐसा है, इन सब से रहित है, या परमात्मा का उत्कर्ष इतना ऊंचा है, ऐश्वर्य इतना ऊंचा है, परमात्मा शुद्ध न्याय करता है। इन सब बातों के पीछे, या परमात्मा सदैव मुक्त है, जो हम कल हमने सबसे अंत में बात देखी थी, सदैव मुक्त है, ऐसा ईश्वर है, इस बात का प्रमाण क्या है? तो व्यावहारिक रूप से हम सीधे सीधे नहीं देख सकते। अब यदि हम देखना चाहें परमात्मा को सिद्ध करने के लिए, तो शास्त्र ही है, सीधी बात है। और जी, थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहता हूँ इसमें। हाँ जी।
जो शास्त्र हैं वो सब हमारे मनुष्य आदि ऋषि मुनि हो, चाहे यह या उच्च कोटि के विद्वान हो या ऋषि, वो भी तो मनुष्य कृत ही है शास्त्र। यहाँ वेद की बात है। तो वेद का तो यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं है ऐसा। हाँ, ये शास्त्र का मतलब यहाँ वेद से ही है। आगे आएगी बात कि फिर शास्त्र में क्या प्रमाण है, तो वहाँ परमात्मा प्रमाण है शास्त्र के लिए। यानी वेद कैसे प्रमाणित हैं, तो वेद परमात्मा से प्रमाणित हैं। ये बात आने वाली है अभी, आप इस विषय को देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगी अभी ये बात। ठीक है जी, ठीक है। मैंने व्यासभाष्य देखा था, उसमें मिला था ऐसा देखने के लिए, हाँ जी। इसलिए थोड़ा सा आगे पहुंच गए थे। हाँ, कोई बात नहीं। आप आगे बढ़ाइए क्लास को, धन्यवाद। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ, बाकी लोगों का कोई प्रश्न नहीं है? कक्षा में इतने सारे लोग हैं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है पिछले पाठों में से? चलिए, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, धूमधाम से समझ रहे हैं। मैं पूछ लेता हूँ। अब जब मैं पूछूंगा तो फिर कई लोगों को बताना पड़ेगा, और कक्षा से हो सकता है जाने लगे, क्योंकि सबके पास स्वतंत्रता है लाल बटन दबाने की। तो आप कक्षा से जाइएगा मत। यदि जाएंगे तो फिर मैं वही मान लूंगा कि आप डर गए थे, और मैं समझता हूँ कि आप डरने वाले नहीं हैं, आप साहसी लोग हैं। तो चलिए, यहीं से कुछ कल की बातें पूछ लेते हैं, ताजी ताजी एकदम, क्योंकि कल ही पढ़ा था हमने। मुझे आप बताइए कि आशय किसे कहते हैं? मैं नाम ले लेता हूँ, क्योंकि ऐसे तो आप स्वयं से नहीं बताएंगे। विजय लक्ष्मी मौर्य माता जी हैं, आप बताइए आशय किसे कहते हैं? जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। तद अनुगुण वासना आशया, उन गुणों तद माने उनके, उन गुणों की से जो वासना होती है उसको आशय कहते हैं। उन गुणों की कौन से गुण, वो भी तो स्पष्ट कीजिए ना। तत्फलम विपाकः, उन फलों से जो विपाक होता है, उन गुणों की से जो वासना बनती है उनको आशय कहते हैं। नहीं, ये तो व्यास भाष्य पढ़ के बता रहे हैं आप। बात को क्लियर कीजिए, जिससे कि सबको समझ में आए, कक्षा में वो समझ पाए कि आशय कहते किसको हैं। कृष्ण पुण्य कर्म और पाप कर्मों से जो फल मिलता है, उन फलों के अनुसार जो वासनाएं बनती हैं उनको आशय कहते हैं। वासनाएं बनती हैं, वासना क्या है ये? नहीं पता आचार्य जी। हाँ, कोई नहीं बात बता पाएंगे जी, कोई बात नहीं। औरों से पूछ लेते हैं एक बार। श्रीमान राजवीर महोदय जी, आप बताइए आशय किसे कहते हैं? आशय जी बताइए ना। गार्गी बहन जी, आप बताएंगे? गार्गी बहन जी। आचार्य जी, आशय जो है ये संस्कारों को कहते हैं, जो वृत्तियों के बाद जो कर्म फल के बाद जो भी संस्कार जो बचे जमा होते हैं, हाँ, उनको आशय कहते हैं शायद। बस बस हो गया, इतना सही था मामला। जो भीतर संस्कार बनते हैं हमारे कर्म फलों को भोगने के बाद में, या वृत्तियों से या कर्मों से या क्लेशों से, उनको आशय कहते हैं, बस इतनी सी बात है। तो जब माता जी बता रही थी, माता जी मुझे पता है आप सीधा सीधा या तो स्क्रीन पे देख के बोल रही थी, या आपके पास पुस्तक होगी, आप उसमें से यथावत देख के बोल रही थी, वो पता चल जाता है बोलने की शैली से। तो एकदम आसान सी बात है, 4-5 बार तो कल दोहराया था, और 2-3 बार आज दोहराई है वो बात, तो लगभग 7-8 बार मैंने एक बात को दोहरा दिया है कि आशय मतलब या वासना मतलब संस्कार, बस इतनी सी बात है। जी अब क्लियर हो गया आचार्य जी। हाँ ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे, बहुत सुंदर। मतलब संस्कार बता रहे हैं ना आचार्य जी? क्या? आशय मतलब संस्कार। हाँ जी, बिल्कुल।
जी आचार्य। चलिए ठीक है। अब मैं एक प्रश्न आगे आप लोगों से करता हूँ। ये विपाकः शब्द जो है इसका तात्पर्य बताएंगे। अब जिसका मैं नाम लूंगा वो ही बताएंगे। अनीता मीणा माता जी आप बताएंगे? जी आचार्य जी, विपाक का मतलब फल, फल प्राप्ति मतलब। कैसा फल? जैसे हम कर्म करते हैं उसका फल, जैसे बुरा कर्म का बुरा फल मिलता है और अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है। हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक उत्तर है। एकदम सही बताया आपने, शोभनम। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, एक अगला प्रश्न और कर लेते हैं कि ये जो अविद्या होती है, क्षमा कीजिए, ये जो क्लेश होते हैं, ये जो कर्म होते हैं, ये जो विपाक होता है यानी फल होता है, और ये जो संस्कार होते हैं, ये आत्मा में होते हैं या मन में होते हैं? आचार्य जी मन में होता नहीं नहीं, रुकिए 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 तो सही। जिसका मैं नाम लूंगा वो बताएंगे। तो आगे अमरीश बहन जी आप बताएंगे? जी मन में होते हैं। हाँ, मन में होते हैं। आत्मा में क्यों नहीं होते? जी, आत्मा में क्यों नहीं होते? आप आत्मा में नहीं होते हैं, मन में होते, क्योंकि मन हमारे साथ जी चलता रहता है। मतलब जितने हमारा मरना जीना होता है वो साथ साथ चलता रहता है ना, इसलिए मन में ही होता है। हाँ, चलिए ठीक है, इतना मान लेते हैं। कोई और इस बात को स्पष्ट करेंगे कि आत्मा में क्यों नहीं होते, मन में ही क्यों होते हैं? ये क्लेश हो, कर्म हो, विपाक हो, आशय हो, नीति। आत्मा तो है ना आचार्य जी। रुकिए माता जी, मैं नाम लूंगा तब बताइएगा आप। चलिए आप ही बताइए मैंने फिर। कुछ नहीं, मैं आपके कुछ लेक्चर नहीं अटेंड कर पाई हूँ। जी ये मैं अपने उससे कह रही हूँ, मैंने नहीं अटेंड किया आपके काफी लेक्चर। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। नीति माता जी आप बताइए। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। आत्मा दृष्टा होता है, वो खाली देखता है। हाँ और कर्म सब मन, ये सब जो वृत्तियां सब मन में होती है। जी मन में ही वो सब होता है, क्योंकि वो मन प्रकृति से बना होता है। हाँ तो आत्मा दृष्टा होता है, जी इसीलिए। हाँ, बहुत सुंदर, एकदम बढ़िया। जी ठीक है। शिवानी, धन्यवाद। हाँ शिवानी है, उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताएंगे? जी, हाँ जी। आत्मा पवित्र होती है। हाँ हाँ, तो इस तो वजह तो पवित्र होने से उसमें क्लेश नहीं होते, कर्म नहीं होते, विपाक नहीं होता, आशय नहीं होता, जबकि हम तो ये कहते हैं कि भोगने वाला तो वही होता है। जी अच्छा ये बताइए, कर्मों का फल कौन भोगता है? यहाँ आया था, कर्मों का फल को विपाक कहते हैं। ये मन भोगता है या आत्मा भोगता है? ये जो फल मिलता है किसको मिलता है? आत्मा को। हाँ, आत्मा को मिलता है। और अभी ये सब लोग क्या कह रहे थे कि ये तो विपाक हो, क्लेश हो, कर्म हो, ये तो सब मन में होते हैं, आत्मा में नहीं होते। जी, वो ऐसे तो बोलते हैं, मन चंचल होता है। हाँ, मन चंचल होता है, बोलते हैं ना ऐसा। अच्छा, चंचल होने से। चलिए नहीं बिना टिकट के तो दिक्कत है। चलिए रुक जाइए, औरों से बात कर लेते हैं एक बार। प्रीति आप बताइए। सादर नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी। ये सभी क्लेश, कर्म, विपाक और आशय मन में ही रहते हैं। और आत्मा इन फलों को भोगने वाला होता है। जी, लेकिन कैसे, यही तो पूछा है ना। हाँ, कैसे? क्योंकि आत्मा निष्क्रिय होता है और वो केवल दृष्टा मात्र होता है। जो कार्य करने का जो काम होता है वो मन का होता है, इसलिए। ये विपाक कहाँ होता है? ये भी मन में ही होता है कि आत्मा में होता है? ये चारों मन में ही होते हैं, विपाक भी मन में ही होता है। ये विपाक कैसे होता है जब कर्म किए और उसका जो फल होता है, कर्म के फल को ही तो विपाक बोलते हैं। ये मन में कैसे होता है, आत्मा में कैसे नहीं होता, ये बताना है। नहीं, इनका जो फल होता है वो भोगने वाला आत्मा होता है।
हाँ, तो फिर ये मन में कैसे होता है? कर्मों का फल तत्फलम विपाकः, यानी कर्मों के फल को विपाक कहते हैं। तो ये जो विपाक मन में कैसे होता है, आत्मा में कैसे नहीं होता? मैं बताऊँ स्वामी जी? रुक जाइए माता जी, एक बार इन्हीं से प्रीति करेंगे कंफर्म पूरा। जी ये रहते तो मन में है चारों, हाँ लेकिन जब इनको भोगने की बात आती है, जो इनका लाभ जो मिलेगा या हानि जो भी मिलेगी वो भोगेगा आत्मा। हाँ, ये बात तो हो गई। कैसे? अगला वो फिर प्रश्न राजा वाला उदाहरण आता है इसमें। कैसे? जैसे मतलब राजा है, उसकी सेना है, लड़ाई तो सेना कर रही है, लेकिन जो हार जीत होगी वो फिर राजा की कही जाएगी। और वैसे ही जो कार्य जो कर रहा है वो मन कर रहा है, लेकिन जो उसका ये कहा जाएगा ना कि कर्मों का फल किसे मिलेगा, तो वो आत्मा को मिलेगा। हाँ, तो लेकिन यहाँ ये जो बात है, अभी आप प्रश्न नहीं समझे। कर्मों का फल मन में कैसे होता है? अगर आत्मा में होता तो सीधा सीधा समझ लेते कि आत्मा में उनका फल होता है और आत्मा ही भोगता है। फल तो मन में होता है, भोगता आत्मा है। ये बात वो स्पष्ट नहीं हो रही है अभी। जी अभी विचार करेंगे फिर इस पर। विचार कीजिएगा। अभी कोई और बोल रहे थे, किसने बोला था अभी? मैं बोलती स्वामी जी। जी जी बोलिए ना। जब आत्मा मन के साथ जुड़ता है, जी मन के साथ जुड़ने के वास्ते भोगता है। जी आत्मा भोगने से परतंत्र है, करने से स्वतंत्र है। जी कर्म इसलिए तो हाँ इसलिए तो मन के साथ जुड़ते रहना तो भोक्ता होता है। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो बात आगे की बता दी। रुकिए, वो बात आगे की है, लेकिन प्रश्न इतना सा है कि ये कर्मों का फल मन में कैसे होता है? जब मन के साथ ऐसा ही कर्म का फल आत्मा में भोगने को मिलता है। नहीं, कर्मों का फल यहाँ कहा था कि मन में होता है, अभी सब लोगों ने बोला, और ये भी कह रहा है, व्यास भाष्य भी यही कह रहा है। लेकिन कर्मों का फल मन में कैसे होता है ये बताना है बस। आचार्य जी मैं बताऊं? आचार्य जी माता जी रुकिए, कक्षा का नियम होता है, जिसका नाम लिया जाए वही बोलेंगे। अच्छा आपको भी नंबर आएगा, अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई है। ठीक 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 जी नहीं हो पा रहा। जब मन के साथ जुड़ता है जी तभी तो कर्म करने का आत्मा में असर होता है, नहीं जुड़ा तो नहीं होता है। चलिए, अभी बात करेंगे आपसे भी, रुक जाइए और विचार करते रहिए, देखते रहिए, बाकी किसी और से पूछ लेते हैं। शशिकांता माता जी, अब आप बताइए। ऐसा है आचार्य जी, मन जड़ है जी इसमें इकट्ठा होता है, लेकिन मन तुरंत आत्मा पर पहुंचा देता है जो चीज है। प्रश्न क्या था माता जी, प्रश्न बताएंगे? हाँ, प्रश्न ये है कि जब कर्म का फल मन को मिलता है जी तो आत्मा को क्यों भोगना पड़ता है? नहीं, ये प्रश्न था ही नहीं। हाँ, तो ये वही बैठने क्या करने चलिए, किसी का हाथ खड़ा हुआ है। माता जी रुक जाइए, राजकुमारी माता जी हैं, आप पहले प्रश्न बताएंगे तब उसका उत्तर बताएंगे, ताकि ये भी तो हो कि आप ध्यान से सुनते हैं प्रश्न को। कई लोग तो सीधा उत्तर देना शुरू करते हैं, प्रश्न समझ में आता नहीं है। तो माता जी पहले प्रश्न बताएंगे, फिर उत्तर देंगे। आचार्य जी आपने पूछा था कि जब कर्म फल मन में रहता है फिर आत्मा क्यों भोगता है? हाँ, वो आगे की बात थी, लेकिन अभी प्रश्न कुछ और है। और आत्मा क्यों भोगता है और कैसे भोगता है? नहीं, और किस कारण से? नहीं, प्रश्न ही गलत है अभी, तो उत्तर भी गलत आएगा। अच्छा हाँ, रुक जाइए। संतोष मदान माता जी, आप बताइए प्रश्न क्या है? नमस्ते आचार्य। आचार्य जी आपने पूछा है कि जब कर्म का फल मन में होता है तो आत्मा में कैसे जाता है, ऐसे यही था ना? नहीं, ये नहीं था। नहीं, ये नहीं था। जी मैं बोलूं? अनीता माता जी, जी आप बताइए। कर्मों का फल कौन भोगता है, आपका क्वेश्चन ये था। ये तो हो गया था क्लियर, ये तो बता दिया सबने कि कर्मों का फल मन में होता है। प्रश्न सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। कर्मों का फल मन में कैसे होता है, इतना सा प्रश्न है। ये कहा ना कि तेज मनसी वर्तमानः,
कहाँ है? तेच मनसी वर्तमान, ये सारी चीजें मन में होती हैं, तो कर्मों का फल मन में कैसे होता है? भाई क्लेश मन में होते हैं, समझ में आता है। कर्म मन में होते हैं, यानी कर्माशय मन में होते हैं, सबको समझ में आता है। कर्मों का लेखा जोखा मन में ही जाके इकट्ठा होता है, ना कि आत्मा में, ये भी समझ में आता है। और वासना यानी संस्कार, वो भी मन में छपते रहते हैं, छाप बनती रहती है, ये भी समझ में आता है। लेकिन कर्म जो हम करते हैं उनका फल मन में होता है, ये कैसे होता है वो समझाना है। इस पर मैंने कल विस्तार से बताया था। इच्छा, राग, द्वेष, अभिन्न वेश। जी आचार्य जी बताएं क्या? हाँ जी बताइए, आप बताइए। जी जैसे आपने उदाहरण दिया था राजा प्रजा वाला कि हार जीत जो होती है वो सैनिकों में, सेनापति में होती है जी और मृत्यु आदि भी सैनिकों की होती है, सेनापति आदि की होती है, लेकिन जो विजय होती है या हार हो या जीत होती है वो राजा की कही जाती है। इस प्रकार से जो कर्म आदि या विपाक होता है ये सब मन में होता है और आत्मा केवल उनका दृष्टा या भोक्ता होता है, अनुभव करने वाला होता है। नहीं, ये नहीं बताया था। ये तो पूरी बात के अंत में ये उदाहरण दिया था कि ये होते मन में है, कहे आत्मा में जाते हैं। ये तो उसका उदाहरण दिया था, होते मन में है, कहे आत्मा के जाते हैं। जैसे जय पराजय होती योद्धाओं की है, कही राजा की जाती है। ये वाला उदाहरण अंत में दिया था सबसे, तेज मनसी वर्तमान को स्पष्ट करते हुए। बस प्रश्न इतना सा है कि जो कर्म हम करते हैं उनका फल मन में कैसे होता है, बस इतना सा प्रश्न है। मैं बताऊं आचार्य जी? जी माता जी बताइए। वो कुशल और अकुशल कर्म से कर्माशय बनता है। हाँ जी। तो वो कर्माशय मन में रहता है और उसके हिसाब से जाति, आयु और भोग ये तीनों हमें मिलते हैं जी। तो वो कर्माशय बनता है, वो संस्कार भी मन में ही बनता है। हाँ। तो इसी तरह उसका फल भी मन में ही होता है। बहुत सुंदर। आपने बताया था हाँ कुछ। हाँ एकदम ठीक है यहाँ तक, लेकिन अभी कुछ और बात आगे बची हुई है। यहाँ तक बहुत अच्छा बताया आपने कि उनका फल मन में ही जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है, मन में कह लीजिए, शरीर में कह लीजिए। लेकिन यहाँ कुछ और बात थी कि वो कैसे मिलता है। वो सत्वगुण बढ़ता है तो मन में सुख बढ़ जाता है और रजोगुण से दुख बढ़ता है और तमोगुण से मोह बढ़ता है। क्या बात है, तो बहुत इसी सुंदर। तरह मिलता है हमें हाँ कर्म का फल मन में। हाँ माता जी आपकी आयु कितनी है? 62 ईयर्स। 62 ईयर्स, बाकी सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणा की बात है। ऐसा जैसा बताया था यथावत वैसा ही माता जी ने बताया है। 62 साल की आयु में इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, बुद्धि उस रूप में काम नहीं करती ठीक से, लेकिन फिर भी माता जी ने इतने ध्यानपूर्वक सुना और यथावत उत्तर दिया जैसा बताया गया था कल। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उनका फल हमको जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है, और ये सब कुछ मन में ही होता है। मन कह लीजिए या मन से ऊपर जाके फिर इंद्रियां कह लीजिए, शरीर कह लीजिए, उसमें होता है। आत्मा में सीधे सीधे फल होता ही नहीं है। हाँ भोगने वाला आत्मा है, वो बात अलग है। और होता कैसे है तो उसका देखिए उत्तर क्या आगे बढ़ाते हुए माता जी ने दिया कि जब हमको जाति मिलती है, कैसी जाति मिली ये शरीर पर निर्भर करेगा, मन पर निर्भर करेगा, ये इंद्रियों पर निर्भर करेगा। और आयु कितनी मिली या हमको भोग कैसे मिले, अब जो ये तीनों चीजें हमको फल के रूप में मिली, इनका जो सुख दुख मिलेगा यानी भोग जो होगा, फल जो होगा, वो कैसे होता है? सत्वगुण बढ़ जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है, या सत्वगुण कम हो जाता है, रजोगुण कम हो जाता है, वैसे ही तमोगुण बढ़ेगा या घटेगा, उस आधार पर विपाक मिलता है हमको। सत्वगुण बढ़ेगा तो हमको सुख होता है, सुख भोगता है आत्मा, ऐसे भोगता है। आत्मा को सीधे सीधे फल नहीं मिलता कुछ भी कि आत्मा को चोट पहुंच गई, आत्मा में कर्म फल मिल गया, सीधे सीधे कुछ नहीं होता। ये जितने परिवर्तन होते हैं फल के रूप में, अच्छा फल मिला, बुरा फल मिला, ये तो मन या शरीर या इंद्रियों तक रहता है मामला बस। हाँ मोटे मोटे रूप में यहाँ तेजा मनसी वर्तमाना कह दिया है हमें समझाने के लिए। सत्वगुण बढ़ेगा आत्मा सुख भोग करेगा, रजोगुण बढ़ेगा आत्मा दुख भोग करेगा, दुखी होगा। और ये दुख भोगना भी किस रूप में होता है वो कल बात नहीं कही थी, आज ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि जब सत्वगुण बढ़ता है आत्मा को सुख का ज्ञान होता है,
रजोगुण बढ़ता है तो आत्मा को दुख का ज्ञान होता है, अनुभूति के रूप में सुख लेता है, अनुभूति के रूप में दुख लेता है वो। नहीं तो कोई कहेगा कि कभी तो सुखी हो जाता है आत्मा, कभी दुखी हो जाता है, तो ये तो परिणामी हो गया आत्मा। तो अब कब पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। और जबकि हम शुरू में ही योग दर्शन में पढ़ के आए हैं, आत्मा तो अपरिणामी नहीं होता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन आता ही नहीं है। तो कभी सुखी हो जाएगा, कभी दुखी हो जाएगा, ये तो परिणमन हो गया ना। तो वो उसके ज्ञान में परिवर्तन आता रहता है, और ये आत्मा में परिवर्तन नहीं कहलाता। यदि उसके ज्ञान में, सुख दुख में परिवर्तन आ रहा है, ये उसमें परिवर्तन नहीं कहलाएगा। तो आत्मा तो अपरिणामी नहीं रहता है। जैसे जैसे मन की स्थितियां बदलती हैं, उनके आधार पर आत्मा भोग करता है। तो माता जी ने बड़े उत्तम रीति से पढ़ा है, समझा है, चिंतन मनन किया है। और धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। आगे एक और बात पूछ लेते हैं, क्योंकि आगे इतना हिस्सा और हमने देख लिया था। इसमें मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं कि जो मुक्त आत्माएं होती हैं, वो तो कैवल्य को प्राप्त हो गई हैं, वो तो मुक्ति में है इस समय। तो क्या हम उनको ईश्वर नहीं मान सकते? क्योंकि वो भी तो क्लेश कर्म और विपाक से रहित हो गई हैं, हट गई हैं। उनके भीतर भी क्लेश नहीं होता, न कर्म, न कर्मों का विपाक, न संस्कार, सब कुछ समाप्त कर दिया है। और यहाँ उसके लिए बात आई थी, कैवल्यम प्राप्ताः तर्हि सन्ति च बहवः केवलिनः। और ऐसी ढेर सारी आत्माएं हैं, एक दो नहीं, बहुत सारी आत्माएं हैं जो मुक्त हैं, घूम रही हैं। तो ये बताना है कि जब उनके भीतर भी क्लेश कर्म विपाक नहीं रहे, उनसे अपरामृष्ट हो गई हैं, तो उनको ईश्वर क्यों नहीं मानेंगे, वो कारण बताना है। नरेश यादव जी, आपका हाथ खड़ा है, बार बार कर रहे हैं, आप बताइए। हाँ जी आचार्य जी, उसको भूतकाल में तो था ही, ईश्वर में वो भूतकाल और भविष्य काल दोनों में नहीं होता है, इसलिए। हाँ, भूतकाल में क्या होता है ऐसा, यानी ऐसी आत्माओं का? ऐसी आत्माओं को क्लेश वगैरह सब होता है, मतलब हाँ, क्लेश विपाक उनका जो आत्माएं गई हैं उनका भूतकाल में भी होता है और भविष्य में भी होगा। हाँ, ईश्वर में ये गुण नहीं होते। बहुत सुंदर। मतलब ईश्वर में ये स्थितियां नहीं बनती, ना भूतकाल में ना भविष्य में, जबकि आत्मा में तो होती थी पहले। मुक्त अभी तो हैं वो भी वर्तमान में, लेकिन मुक्त होने से पहले ये भी बंधन में थे। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रीणी बंधनानि छित्त्वा, तीनों बंधनों को काट के आए हैं। पहले तो होते थे ये भी बंधन में, इसलिए इनको ईश्वर नहीं कह सकते। बहुत सुंदर जी, बहुत बढ़िया। एक अगला प्रश्न है सभी लोगों से, प्रकृति लीन जो लोग होते हैं, ये भी बहुत ऊंची स्थिति में होते हैं, कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं, और ये भी लगभग क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित ही होते हैं। इनको भी हम अपरामृष्ट जैसा ही मानते हैं। तो इनको ईश्वर क्यों नहीं कह सकते? इस बारे में क्या कारण दिया, हेतु क्या बताया यहाँ पर, कौन बताएंगे? जी बीच में एक बात पूछनी है मेरे को। जी पूछ सकती हूँ? जी ये जो प्रकृति लीन होते हैं, ये क्या शास्त्रों को और वेदों को नहीं जानते या पढ़ते उनको? माता जी, प्रकृति लीन योगी क्या होते हैं, पहले आप बताइए। मुझे नहीं समझ आ रहा ना इनका बिल्कुल भी। व्यास भाष्य पढ़ा, आपके पास है पुस्तक व्यास भाष्य? हाँ है तो मेरे पास। व्यास भाष्य का पता नहीं मेरे को, सत्यपति जी की है। हाँ वही। हाँ तो वो बेटे मेरी हालत जो है ना, अभी हाथ पैरों की जो है ना ठीक नहीं है, मुड़ नहीं पा रहे। मैं किताब खोल के नहीं, ऐसी रजाई में बैठी भी सुन रही हूँ आजकल। हाँ, कोई बात नहीं, आपको जितना आता है ना समझ में, अभी समझ लीजिए, कोई बात नहीं, जितना होगा अभी बताएंगे। पढ़ती हूँ मैं कई बार वो योग, क्योंकि योग दर्शन तो मेरा जो है ना फेवरेट है। सुनिए, हाँ जी, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं, आप सुनते रहिए, आएगा समझ में। जी ठीक। हाँ प्रीति, आप बताइए। एक बार प्रश्न को दोबारा रखेंगे, क्योंकि माता जी बोल गई तो प्रश्न भूल गया दिमाग। ठीक है, ये जो प्रकृति लीन जो देव होते हैं, प्रकृति लीन वाले देव कहा था उनको पीछे, तो इनकी भी स्थितियां अपरामृष्ट होती हैं, क्लेशों से भी अपरामृष्ट, यानी क्लेशों से भी रहित होते हैं, कर्मों से भी और विपाक से भी और आशय से भी रहित होते हैं। इनको ईश्वर की कोटि में क्यों नहीं रखा, ईश्वर क्यों नहीं कहते इन्हें? क्योंकि ये बाद में बंधन में आ जाएंगे, और बाद में जो बंधन में आएंगे उसका कारण यह है कि साधिकार चित्त के कारण से ये बंधन में आएंगे। हाँ, ये साधिकार चित्त का क्या मतलब है?
मुझे पता है आपने लिख रखा होगा नोट्स में कि साधिकार चित्त के कारण ये फिर से बंधन में आते हैं। लेकिन अब लफड़ा ये हो गया कि साधिकार चित्त का पता नहीं है। हाँ बताइए, साधिकार चित्त क्या है? बेटा बहुत इंटेलिजेंट है प्रीति। हाँ रुकिए माता जी, हाँ बताइए प्रीति क्या है? जी अभी नहीं पता। हाँ मुझे पता है ना कि नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए औरों से पूछ लेते हैं। राजकुमारी माता जी आप बताइए, साधिकार चित्त का मतलब क्या है? साधिकार चित्त का मतलब है सकाम युक्त चित्त। सकाम युक्त चित्त, कामना के साथ जो कर्म करते हैं वो साधिकार चित्त है। ऐसा कहाँ से पता चला आपको? जैसे आप डिस्कशन कर रहे थे वैसे उससे पता चला। और जो हम लोग पढ़ते हैं, जो स्वामी जी का सत्यपति स्वामी जी का योगार्थ, उसमें भी लिखा है सकाम युक्त कर्म वो साधिकार चित्त है। नहीं, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं बोला। साधिकार चित्त का मामला अलग है थोड़ा सा। अच्छा, फिर हम समझने में शायद मेरी कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, अभी देखेंगे इसको और समझेंगे। कोई और बताएंगे साधिकार चित्त क्या है? कि प्रकृति लीन योगी जब आते हैं वापस, तो साधिकार चित्त के कारण वापस आते हैं। कहाँ से आते हैं? जहां वो मुक्ति जैसा अनुभव कर रहे हैं वहां से वापस आते हैं। कोई बताएंगे अपने आप से? आचार्य जी क्या ये व्युत्थान चित्त वाला होगा? कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, लेकिन केवल अभी साधिकार चित्त में जो साधिकार शब्द है, इसके आधार पर साधिकार चित्त को कैसे समझे, ये होता क्या है? नाम से पता चल जाता है साधिकार। हाँ, अधिकार, अधिकार मतलब जो चीज अधिकार सहित जो वो करा रहा है। हाँ अधिकार क्या है ये? अधिकार आचार्य जी जैसे, आचार्य जी रुकिए रुकिए रुकिए, पहले माता जी, सविता माता जी, सविता माता जी। कार्य के रूप में, कार्य जो है ना, कार्य जो शुरू करते हैं उसके अधिकार में जो है उसको चित्त जो हमें भोग करा रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है जी। उस अधिकार से जो भोग कर रहे हैं उसे साधिकार चित्त कहते हैं। हाँ ठीक है, अभी और थोड़ा स्पष्टता की आवश्यकता है। कोमल जी बताएंगे, पांडे जी। आप आचार्य जी आपने बताया था चित्त हमें निरंतर आत्मा को बोध कराते रहता है, आत्मा का कार्य करते रहता है। तो चित्त का अधिकार है। चित्त में चित्त तीन वस्तुओं से बनाया है, सत्व रज और तम। तो तीनों गुणों का अपना अपना अधिकार है बताया था। कोई चित्त का साधिकार बताया था जहाँ तक मेरे को याद है। हाँ ठीक है, इतना भी देख सकते हैं। ठीक है, इतना भी जितना आप दोनों ने बताया, लेकिन और थोड़ी स्पष्टता कौन करेंगे साधिकार चित्त को लेकर के? जी नरेश यादव जी आप बताइए। हाँ जी आचार्य जी, ऐसे योगी के मतलब ये प्रकृति लीन योगी की उसके मतलब उसका अधिकार में होता है उनका चित्त पूरी तरह से, ऐसा मान सकते? नहीं, अधिकार का यहाँ ये मतलब नहीं है कि नियंत्रण में होता है, ये नहीं है अधिकार का मतलब, कुछ और है अधिकार का मतलब। श्रीमान राजवीर महोदय जी बताएंगे। आचार्य जी मेरे ख्याल से तो साधिकार चित्त का ये अधिकार है कि जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं हो जाता तब तक उसके लिए जैसा सेवक कार्य करता है ये वैसे कार्य करता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लगभग ठीक है यहाँ तक भी बात। मैं स्पष्ट कर देता हूँ इस बात को। साधिकार का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक अधिकारी है, मान लीजिए इंटेलिजेंस में कोई एक अधिकारी है, कोई ऑफिसर है, उसको एक अधिकार दिया गया कि आपको ये अपराधी को पकड़ना है। अधिकार मिल गया उसको। अब उसके हाथ में बहुत सारी शक्तियां आ गई, पुलिस वालों तक को आदेश दे सकता है, और भी बहुत सारे उसके अंडर में जितने असिस्टेंट होते हैं उनसे सहायता ले सकता है, काम ले सकता है। ये अधिकार आ गए उसके हाथ में। तो कब तक कर सकता है अपने अधिकारों का उपयोग? जब तक वो उस काम को पूरा ना कर ले जो उसको प्रोजेक्ट दिया हुआ है किसी अपराधी को पकड़ने का। अपराधी पकड़ लिया, अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अधिकार समाप्त हो गया। अब वो कहीं भी जाके किसी पुलिस थाने में जाके अपनी चला नहीं सकता कि आइए मेरे साथ आइए, या 5 हवलदारों को भेज दीजिए, या मुझे इतने हथियार उपलब्ध करा दीजिए, या ये दे दीजिए। अब अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता। क्यों?
वो हो गया काम उसका पूरा, जितना अधिकार मिला था, जितनी शक्तियां दी गई थी उसको। मन का भी एक अधिकार होता है, उसी को साधिकार कहते हैं, अधिकार सहित। तो मन को क्या अधिकार दे रखा है परमात्मा ने? मन को अधिकार दे रखा है कि जाओ आत्मा को भोग कराओ और अपवर्ग की प्राप्ति कराओ। भोग कराओ का मतलब क्या है कि दृश्य दिखाओ उसे, ये जितनी वृत्तियां हैं दिखाओ उसे, कैसी कैसी वृत्तियां होती हैं, कैसे संसार को देखा जाता है, कैसे सुखों को भोगा जाता है, कैसे कर्म फलों को देखा जाता है, भोगा जाता है, कैसे संस्कार होते हैं इसमें, ये जितनी चीजें यहाँ ही, ये सब मन में ही तो चल रहा होता है। यही मन का अधिकार होता है। और मन का एक और अधिकार होता है बड़ा, वो है मुक्ति प्राप्त कराने का। तो एक तो भोग करा रहा है हमको, जब भोग करा देगा पूरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, कर्माशय समाप्त हो जाएंगे, उनका विपाक हो जाएगा, फल मिल जाएगा, मन का काम पूरा हो जाएगा, मन का अधिकार पूरा हो जाएगा। और एक अधिकार कब पूरा होगा इसका? जब मुक्ति करा देगा मन, क्योंकि मुक्ति तो मन से ही होती है, मन साधन है मुक्ति होने में। मुक्ति हो गई, मन का काम खत्म हो गया, मन के अधिकार पूरे हो गए। अब मन कुछ चाहकर भी नहीं कर पाएगा, जरूरत ही नहीं रह जाएगी। ये होता है साधिकार चित्त, साधिकार मन। और इसका साधिकार का उल्टा होता है अवसित अधिकार, ये भी बताया था। अवसित अधिकार मन वो होता है जिसने मुक्ति करा दी है, जिसने भोग करा दिए हैं, अभी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से भी छूट नहीं पाया है, जीवन मुक्त अवस्था आ गई है। अब शरीर भी छूट जाएगा, मन भी छूट के प्रलय अवस्था को प्राप्त हो जाएगा थोड़े दिन बाद, और आत्मा भी फिर मुक्ति में चला जाएगा। तो मुक्ति में जाने से पहले, और जहाँ से ये संस्कार वगैरह ये सब दग्धबीज कर लिए हैं, ऐसा मन अभी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन काम पूरे करा चुका है, जो काम कराने के थे, उस मन को बोलते हैं अवसित अधिकार। तो ये जो बस अंतिम बात है कि प्रकृति लीन जो देव होते हैं, ये एक ऐसी स्थिति में होते हैं जब इनका चित्त अभी पूरी तरह से ना तो अवसित अधिकार हुआ है, ना साधिकार बना हुआ है। तो ये कैवल्य पद जैसा अनुभव कर रहे होते हैं, लेकिन चित्त तो साधिकार है इनका। और साधिकार चित्त के कारण जब ये फिर से संसार में आएंगे, शरीर धारण करेंगे, फिर से व्युत्थान काल में आएंगे, फिर से व्यवहार करेंगे, फिर से क्लेशों में जाएंगे, तो ये लोग फिर से क्लेशों से युक्त हो जाएंगे, फिर से कर्म करेंगे, फिर से वासना बनेंगी, संस्कार बनेंगे, फिर से कर्म फलों को भोगेंगे। इसलिए इनको भी ईश्वर नहीं कह सकते। तो उत्तराबंध कोटि होती है। उत्तराबंध कोटि मतलब अभी तो मुक्ति जैसा अनुभव कर रहे हैं, अभी तो इन सब चीजों से रहित हैं, लेकिन उत्तरा यानी बाद में बंधन कोटि में आएंगे ये लोग भी। ये है पूरा तात्पर्य। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज बात करके आप सब लोगों से, बड़े अच्छे अच्छे आपने उत्तर दिए। और नीति माता जी का जो पढ़ने का तरीका है, समझने का, चीज़ों को यथावत याद रखने का, वो बड़ा उत्तम है, बहुत उत्तम शैली है उनकी याद करने की। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद कक्षा में सम्मिलित होने के लिए। आप सभी को सादर प्रणाम।